क्या आपके साथ ये समस्या है कि आप पढ़ना चाहते हो, आप कड़ी मेहनत करना चाहते हो और आप उन चीज़ों को वास्तव में अमल में लाना चाहते हो जिनकी आपने योजना बनाई थी, आप योजना बना रहे हो, लेकिन आप क्या है, आप उन्हें टालते रहते हो, आप उन्हें प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, आप उन मुसीबतों की दुनिया में फंस जाते हो इन चक्कर से। तो क्या आपको ये समस्या है कि भाई मैंने क्या किया कि मैंने योजना बनाई कि मुझे पढ़ना है, मैं कल से निश्चित रूप से पढ़ूंगा, अपना मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन वो कल क्या होता है, कभी वो आता ही नहीं है। ठीक है। यदि आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन की इस समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे की जो न्यूरो साइंस है, इसके पीछे का जो न्यूरो साइंस है, उसका उपयोग करके हम आज इस समस्या को हल करने वाले हैं। और आज ये समस्या आपकी जो है खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। और अब मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि ये वीडियो देखते समय भी आप जो है अपनी पढ़ाई के साथ टाल मटोल कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट करके ही आपने इस वीडियो को प्ले किया है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अगले आपके जो 20-25 मिनट होने वाले हैं वो आपके अति मूल्यवान साबित होंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दीपक शाह और स्वागत है आपका अहिल्यादीप क्लासेस में। तो यदि आपको प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या है तो सबसे पहले तो आपको इसे स्वीकारना होगा। सिंपल सी बात है, जेन्युइन सी बात है। और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं कि भाई आपको ये वास्तव में समस्या है, तो आपको इस वीडियो को पॉज करना है अभी, और पॉज करने के बाद कमेंट में आपको जाके बताना है कि हाँ भाई मुझे ये समस्या है। और आपको मिलते हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। अब आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो पॉज करके आपने अपने समस्या को बताया होगा। आपने टाल मटोल की आपको जो समस्या है, चीज़ों को टालने की जो समस्या है, उसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया होगा। ठीक है। लेकिन क्या, अब मुझे ये भी पता है कि आप में से अधिकांश जो लोग होंगे उन्होंने वीडियो को ना ही पॉज किया होगा और ना ही कोई कमेंट वगैरह छोड़ा होगा। कई लोगों ने तो किया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ना ही पॉज किया ना ही कमेंट छोड़ा। अब भले ही क्या है, आपको उस टाल मटोल या भले ही आपको चीज़ों को टालने की समस्या हो, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, इस समस्या को नज़रअंदाज करते हुए आपने ना वीडियो को पॉज किया और ना ही कमेंट बॉक्स में चीज़ों को मतलब अपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे समस्या है। अब हम क्या करते हैं, समस्या को समझते हैं। ठीक है, इस समस्या को हम समझते हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ एक लाइव प्रयोग करूँगा, आपको बताऊँगा कि न्यूरो साइंस का प्रयोग करके दिखाऊँगा कि आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो समस्या है वास्तव में अस्तित्व में है क्यों। तो पहली समस्या आपके इसके अंदर आप जब देखते हो आपको मिलती है आपकी हिचकिचाहट, हेजिटेशन की समस्या। ठीक है। तो देखो, अब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और यदि मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट करना है, ठीक है, अगर मुझे वीडियो पॉज करके अगर कमेंट करना है तो सबसे पहले दिमाग में एक हिचकिचाहट आती है। ठीक है, कि भाई कि मैं काम करूं या ना करूं। ठीक। अब दूसरी समस्या है आपके एनवायरनमेंट की, आपके पर्यावरण की। इन दोनों समस्याओं को आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों समस्याओं की वजह से क्या है, हमारी जो मेन समस्या है, आपका जो ये टाल मटोल करने की आदत आपकी है, जो टालने की चीज़ों की आदत है, जो हमारा जो प्रोक्रास्टिनेशन की आपकी समस्या है, वो इसी आपकी इन कारणों के पे ही ऊपर डिपेंड है। तो इन पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पहली समस्या है, उसे हम समझते हैं। समस्या आपकी जो फर्स्ट है, आपकी जो रीज़न हम जो कह सकते हैं, आपको जो पहला जो कारण आपका है वो आपका हिचकिचाहट तथा आपका सुकून। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं कंफर्टेबल एंड आपका जो सुकून आपका है उसे हम समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है। अब जब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो है आप आलसी बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, आप तो आलसी नहीं हो। ठीक है, आपको बता देता हूँ, आपका दिमाग है, हमारा जो दिमाग होता है वो स्वाभाविक रूप से क्या है, आलसी होने के लिए क्या है, डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है कि अपने आप जो नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिक रूप से क्या है वो डिज़ाइन किया गया है ताकि वो अपने आप आलसी हो जाए। ठीक है। और अगर आप साइंटिफिक चीज़ें पढ़ेंगे, अगर आप न्यूरो साइंस पढ़ेंगे, अगर आप मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी वगैरह पढ़ोगे, तो आपको इस बात का पता चलेगा कि हमारा दिमाग जो है एक इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम हमेशा जो है आराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा हमें आरामदायक चीज़ें ही मिले, हमेशा आरामदायक रहे। इसीलिए जो गतिविधियाँ हमें आराम देगी, ठीक है, जो गतिविधियाँ हमें आराम देती, ठीक है, जो गतिविधियाँ कहती है कि हमें आराम देगी, हमें लंबे समय तक कहती है कि भाई आराम से बैठे रहो, आराम करो। ठीक है, तो उन गतिविधियों को, उन कामों को करने के लिए, उन टास्क को करने के लिए हमें बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही हमें लगता है कि बहुत ही हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमारा जो होता है वो गतिविधियाँ होता है वो करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे जब हम देखेंगे तो हमारा जो दिमाग होता है, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से तो बहुत आलसी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, और वास्तव में हम जब देखेंगे कि हमारा दिमाग जो बहुत आलसी है और ये जो हिचकिचाहट है, हमारा दिमाग है हमारा बहुत आलसी, हमने देखा। और ये जो क्या करता है, जो हिचकिचाहट होती है उसको क्या करता है, महसूस करता है। ठीक है, अब उस हिचकिचाहट को जैसे महसूस करता है, तो जैसे ही हमारा दिमाग हिचकिचाहट को महसूस करेगा तो ये क्या करेगा, ये आपका बहाने बनाना शुरू कर देता है। कौन? दिमाग। ठीक है, और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। अब एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, आपका यूट्यूब, इन सबको आपको
खोलना है आपने खोला, ठीक है। और बार बार जब आप अपने यूट्यूब खोला हो, आपने इंस्टाग्राम खोला हो, अभी आपने इस वीडियो को देखने के लिए आपने इंस्टाग्राम अपना यूट्यूब वगैरह उठाया हो, तो आपका हाथ ना ही अपना दिमाग ने हिचकिचाहट की होगी, ना माइंड में ऐसा कुछ आपका अवरोध हुआ होगा, ना अपना आपका हाथ रुका होगा, समझो। अपना आप आपका हाथ फ़ोन पे गया होगा, इंस्टाग्राम पे गया होगा, अपना आप चीज़ें आपकी उस हिसाब से चली होगी, अपने आप यूट्यूब आपका खुला होगा और उसी वजह से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अब आपने मतलब कि आपने हिचकिचाहट महसूस नहीं की, समझ रहे हो ना, आपने हिचकिचाहट महसूस नहीं की, सही करेक्ट बात है। अब जब आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, आप इसे करने से क्या है, इसे करने से पहले आप कभी हिचकिचाते नहीं। आप सुबह उठे 7-8 बजे जब उठे, आपने ब्रश किया, चाय पी, तो कभी आप हिचकिचाओगे नहीं उस चीज़ को करने के लिए। आपका दिमाग जो है इस चीज़ को लेके आपकी आदत बना चुका है, ठीक है। और यह महसूस कराता है कि इस व्यक्ति को जो है इंस्टाग्राम खोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, यूट्यूब खोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, दांत ब्रश करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, चाय पीते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। इसलिए वो क्या करता है, वो एक ऐसी गतिविधि मान लेता है कि जिससे इस व्यक्ति को आराम मिल रहा है। इस व्यक्ति के लिए क्या ये आरामदायक है। दिमाग को लगेगा कि इंस्टाग्राम खोलते हुए, यूट्यूब खोलते हुए, फेसबुक चलाते हुए, चाय पीते हुए, सुबह ब्रश करते हुए, जो भी आप करते हो ये हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए क्या है, इसके लिए आरामदायक गतिविधि है। और जब भी आरामदायक गतिविधि इसके लगता है तो क्या करता है, उसके लिए एक चक्र बना के एक हैबिट का रूप वो धारण कर लेता है और आदत जो एक आपका एक चक्र बना लेती है, ठीक है। और जिसे हम आराम से करते रहते हैं 24 घंटे। और इसी समय अगर मैं अब आपको बोलूँ कि भाई इस वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी पॉज करो और कमेंट करो, या आपको मैं जाके बोलूँ कि उठो और आप एसए का टॉपिक पढ़ो, भाई एसए का टॉपिक शुरू कर लो मेंस का। और जैसे आपको मैं बोलूँगा कि भाई एसए का टॉपिक पढ़ो, आप कहेंगे कौन सी किताब, कौन सा स्रोत फॉलो करूँ, कौन सा सोर्सेज पढ़ूँ, क्या मुझे लेक्चर देखना है, क्या मुझे वीडियो देखनी है, क्या मुझे नोट्स पढ़ना है, क्या मुझे नोट्स बनाने हैं, क्या मुझे सिर्फ किताबें पढ़नी है, क्या मैं पिछले वर्ष के आपके PYQ सवाल देखूँ, क्या मुझे किसी टॉपर्स का भी इंटरव्यू देख लेना चाहिए ऐसे को लेके, मुझे किस तरीके से करना है, MCQ सॉल्व करूँ या टॉपिक बनाऊँ या उसको फ्रेम करूँ, किस तरीके से करूँ, या मुझे अभी मॉडल ऐसे लिख के देखना है, या मुझे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि इन सब चीज़ों को लेकर हिचकिचाहट आनी शुरू हो जाएगी। आपके दिमाग ने ये महसूस कर लिया होगा कि भाई ये तो एक कठिन गतिविधि है, ये तो बहुत एक हार्ड काम है, ठीक है। अब जब दिमाग ने ये सोच लिया भाई तो बहुत ही कठिन काम है, तो उस काम को जब इसने कठिन मान लिया तो क्या करेगा, इसके लिए वो बहाने बनाने बहुत शुरू कर देगा। अब दिमाग के पास बहाने बनाने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं, क्योंकि दिमाग का प्रयास लगेगा कि इस कठिन गतिविधि में, इसलिए आपका दिमाग क्या करेगा, आपको बहाने देता रहेगा। इसलिए यदि मैं आपको न्यूरो साइंस बताऊं तो यह कुछ ऐसा है कि हमारे दिमाग में एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, ठीक है। बेसल नहीं, बेसल आप बोलते हैं, ठीक है, बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। जहाँ पर क्या होता है, हमारी आदतें जो होती है इस बेसल में, इसमें हमारी आदतें होती है वो संग्रहित होती जाती है, समझ गए। अब आदतें यहाँ संग्रहित आपकी हो रही है, जैसे कि आपने सुबह उठकर ब्रश कर लिया तो आपकी वो आदत बन गई, ठीक है। अब आपकी आदत बन गई तो आप सक्रिय रूप से सोचते नहीं उस बारे में। अब जैसे सुबह उठ के आपने वॉशरूम जाना हो, मुंह वगैरह धुलना हो, नहाना हो, सुबह उठकर पानी पीना, चाय पीना हो, ये सब आपकी आदतें बन चुकी है, ठीक है। अब ये आदत के चक्र जो आपके हैं, ये सारे आपके बेसल जो गैंग्लिया है इसमें आपका स्टोरेज उसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। और जब वो स्थिति आती है तो ये आदत जो है, हमारे आदत के चक्र जो होते हैं, ये हमारा जो फ्री फ्रंटल हमारा जो कॉर्टेक्स होता है ये, ठीक है, इसमें आपका ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और जहाँ पर आपका जो दिमाग होता है, दिमाग का ये हिस्सा इसमें जो होता है, उसमें हमें सोचने और कार्य करने के लिए वो बनाया गया है, कौन सा ये, ठीक है। अब अगर कोई भी आदत जो होगी वो अगर आसान है, ठीक है, उसमें आप हिचकिचाहट नहीं करेंगे तो दिमाग को आपको क्या लगेगा, दिमाग को लगेगा कि भाई ये तो आसान आदत है, बहुत आसानी से वो जो बेसल गैंग्लिया है उसमें संग्रहित हो जाती है और बहुत आसानी से वो यहाँ से फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगी और यहाँ जाके वो अमल में आपकी आ जाएगी, समझ गए। इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि इंस्टाग्राम खोलना आपका हो गया, आपका फेसबुक चलाना हो गया, यूट्यूब चलाना वगैरह हो गया, तो बिना सोचे आपका क्या है, आप बिना सोचे इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपका फ़ोन पे आपका जो हाथ वगैरह वो चला जाता है, आपको पता नहीं लगता है। और ये आपकी एक बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान आदत है। लेकिन अगर बोर होते हुए पढ़ाई शुरू कर दो तो ये कठिन आदत आपकी हो जाती है। जब बहुत कठिन काम आपको लगता है, बहुत कठिन आदत लगती है, इसमें बहुत प्रयास लगेंगे, इसमें हिचकिचाहट वगैरह होगी, तो दिमाग क्या करेगा, जब हिचकिचाहट वगैरह होगी दिमाग आप बहाने बनाना शुरू कर देगा। ये पहला कारण है कि ठीक है, और यही आपका बहाना बनाना शुरू कर देगा। और यही क्या है आपका, यही आपका पहला कारण है किसका, कमेंट ना करने का, समझ गए। कि दिमाग जो आपका है, दिमाग आपका आरामदायक रहना चाहता है, सुकून के साथ रहना चाहता है, ठीक है। द ब्रेन वांट्स टू स्टे कंफर्टेबल, ठीक है, उसे आराम चाहिए, बहुत आरामदायक रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ज़्यादा मुझे माथा पच्चीस करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। अब आपको कमेंट करना था तो आपको हिचकिचाहट हुई,
ठीक है, कि भाई मैं वीडियो पॉज करूँ, फिर मैं कमेंट करूँ, फिर मैं क्या लिखूँ, सोचना पड़ेगा एक्टिव होके। ठीक है, ठीक है, सही है ना। तो इसीलिए आप कमेंट नहीं कर पाए। अब यह सिर्फ क्या है, देखते रहने से ज़्यादा कठिन काम है, इसलिए आप वीडियो से देखते रहो बिना कमेंट करते हुए। अगर आपको सिर्फ वीडियो बस देखते रहना है तो दिक्कत क्या है, देखते रहो, कुछ करना ही नहीं है। प्ले बटन दबा हुआ है, वीडियो चल रही है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, वीडियो आप आधे घंटे की 20 मिनट की जैसे आपका देखते जा रहे हो, आराम से आप लेटे रहो, बैठे रहो, सुनते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको कमेंट करना हो, आपको वास्तव में उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, और ये आपका एक जो कठिन आदत बन जाती है, और आप क्या उसमें हिचकिचाना शुरू कर लेते हो, हिचकिचाना आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तक क्या होता है कि अगर आपने एक बार भी आपने हिचकिचाया, आप अगर एक बार भी आपने हिचकिचाना शुरू कर दिया, आप एक बार भी हिचकिचाए अगर, तो अगर आपने एक बार भी हिचकिचाई तो आपका दिमाग जो होता है वो सीधा बहाने बनाना शुरू कर देता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो बहाना जब आपका दिमाग बनाना शुरू करता है तो वो चीज़ें फिर आपकी चलती नहीं है। ठीक है, तो आपका जो दिमाग जो है स्वाभाविक रूप से आपका आलसी है, दिमाग के लिए चीज़ें कठिन हो जाती है। ठीक है, तो जब आप कठिन काम करते हो तो आदत को अमल जो में आपके लाने वाले हैं, जो कुछ भी हो, तो आपका जो दिमाग होता है वो बहुत कठिन है। ठीक है, दिमाग के लिए कठिन है कौन सी वो चीज़ें जो आपकी कठिन आपको टास्क लगते हैं, जो दिमाग के उसमें बैठी हुई है। अब आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से क्या आपका आलसी आपको पता ही है, तो क्या करते हैं उस कठिन चीज़ के लिए वो आपका फिर जो आपके बहाना बनाने शुरू कर देता है, और यही आपकी पहली समस्या है। ठीक है, कौन सी समझिए ना, पहली समस्या क्या है, किस बारे में बात कर रहे थे, हिचकिचाने वाले। ठीक है, और दिमाग का सुकून। अब हम सेकंड जो आपकी समस्या है उसके बारे में बात करते हैं, आपका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट क्या है। अगर अब मैं आपको बोलूँ कि भाई इंस्टाग्राम खोलो, ठीक है, ठीक है, ये बोलूँ कि भाई आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलना है, और बनाम वर्सेस हम मैं बोलूँ कि आपको एथिक्स का पेपर पढ़ना है, ये दो चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने दो चीज़ आपके सामने रख दी। ठीक है, अब इंस्टाग्राम खोलना जो है आपका, वो आपके फ़ोन आपके बगल में पड़ा हुआ, सिर्फ एक क्लिक लगेगा उसमें, एक क्लिक में आपका जो इंस्टाग्राम बहुत ही आसानी से बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आपका इंस्टाग्राम खुल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा एथिक्स पढ़ो, तो एथिक्स पढ़ने के लिए आपको कितने चरणों के काम लगेंगे, आपको उठना पड़ेगा, आप कपड़े चेंज करना पड़ेगा, आपको अगर लाइब्रेरी जा रहे हो मुंह धुलना पड़ेगा, फिर लाइब्रेरी रूम के निकलना पड़ेगा, लाइब्रेरी स्टडी टेबल में आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको किताब खोलनी पड़ेगी, किताब में फिर आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था, फिर आपको पढ़ना शुरू करोगे, आपको पेन चाहिए होगा, हाईलाइटर चाहिए होगा, इन सबको आपको इकट्ठा करना होगा। तो एक लंबा चरण बन जाता है आपके सामने, समझ लो, यहाँ तो समझिए कि कितने लिए बहुत ही लंबे चरणों की आपकी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे आपका जो दिमाग है ना, उसकी जो एक्टिव एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पे उसके दिमाग की जो आपकी दिमाग की एक्टिव एनर्जी है किसमें, यूट्यूब इंस्टाग्राम में खोलने में, वो बहुत ही कम लग रही है। ठीक है, अब जहाँ पे आपकी एक्टिव एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी एक्टिव एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो आपका दिमाग क्या चाहेगा कि भाई, आपका दिमाग चाहेगा कि इस चीज़ को मैं ना करूँ, स्वाभाविक रूप से आपका आलसी बनाने के लिए कहेगा कि भाई आलसी बनो। सही, और जब भी आपकी हाई एनर्जी आपकी जो जहाँ लगती है, दिमाग को क्या मिलता है, दिमाग को मिलेगी यहाँ पे टेंशन, उसको असुविधा मिलेगी, और असुविधा जैसे दिमाग को मिलेगी वो क्या करेगा, विलम्ब करेगा, और विलम्ब करते ही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपकी जो टालने वाली बात है, आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन वाली बात है, वो आपका वहाँ पे शुरू हो जाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन आपका शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है आपका क्या चाहता है, वो आपका आराम चाहता है, सुकून चाहता है, आरामदायक रहना चाहता है, समझ गए, क्योंकि दिमाग आपका आलसी है ही स्वाभाविक रूप से। ठीक है, अब ये है आपका दूसरा कारण। ठीक है, ये क्या आपका दूसरा कारण किसका, कमेंट नहीं करने का, क्योंकि दिमाग आपका आरामदायक रहना चाहता है। आप कल्पना करो, ठीक है, आपने इमेजिन करना है कि भाई ये वीडियो चल रही है, मुझे कुछ नहीं करना, बस वीडियो को हाथ में रखते हुए देखना है फ़ोन को। ठीक है, अगर मुझे कमेंट करना है तो देखो, तो सबसे पहले अगर मुझे कमेंट करना है, अगर मैं ये बोलूँ आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कमेंट करना है आपको, तो कमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करनी पड़ेगा। वीडियो को पॉज किया आपने, फिर आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ, फिर आप कमेंट यहाँ पे टाइप करने के लिए सोचो कि क्या टाइप करूँ। ठीक है, फिर आप उस जो आपने सोचा उसे टाइप करो। ठीक है, फिर उसे सेंड में दबाओ, फिर उसे बैक करो, फिर वापस ऊपर आओ, फिर जो आपने पॉज किया था उसे प्ले करो। तो समझो कितने चरण आपके हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5-6 आपके चरण हो रहे हैं, तब जाके आपकी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो रही है कमेंट वाली। तो यहाँ पे 5-6 आपके जो चरण हो गए, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, समझ लो ना कि आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, आपने एक क्लिक किया और वीडियो आपकी चल रही है, कुछ एनर्जी नहीं लग रही है आपकी इस कंपेरिजन में, आप लेटे हुए आराम से वीडियो आपको देखने को मिल रही है, तो आपकी जो एक्टिव एनर्जी उसमें उतनी शामिल नहीं है। ठीक है, अब वही चीज़ आपकी पढ़ाई पर लागू होती है। जब मुझे पढ़ाई करनी होती है, समझ लो ना, जब मुझे पढ़ाई करनी होती है, मैंने आपको अभी समझाया ये यहाँ पे। ठीक है, जब मुझे पढ़ाई करनी होती है तो क्या, तो सबसे पहले अगर मुझे इंस्टाग्राम खोलना है, कोई फेसबुक खोलना है, यूट्यूब खोलना है, तो कोई काम नहीं है,
कुछ काम नहीं, मुझे उठना है, अपना फ़ोन उठाना है और एक क्लिक करना है, इंस्टाग्राम आपका खुल जाएगा। लेकिन पढ़ाई करनी हो भाई, एथिक्स पढ़ना हो, तो इतने सारे चरण आपको देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरी जाना, कपड़े बदलना, नोट्स बनाना, किताब, हाईलाइटर, कोई नया कंटेंट आया है, कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसमें जाकर ढूंढना, अतिरिक्त उससे नोट्स बनाना, तो बहुत सारी चीज़ आपको हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये दो प्रमुख आपकी जो समस्याएं हमने देखी, एक तो आपका हिचकिचाहट है, ठीक है, ठीक है, एक आपका हिचकिचाहट है, ठीक है, तो एक आपका दूसरा कारण था आपका कमेंट ना करने का। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देखी आपकी, एक हिचकिचाहट देखी आपका पहला कारण, और दूसरा आपका देखा वातावरण। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। तो इन दोनों समस्याओं की वजह से क्या है कि हमारे मुख्य रूप से जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो समस्या है वो बनी रहती है। तो हमारा अब चाहिए हमें निदान, ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि भाई हाउ टू सॉल्व, समाधान क्या है इस चीज़ का। ठीक है, किस चीज़ का समस्या किस चीज़ से आपको करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिकली दो नियम देखने को मिलते हैं, एक आपका है 5 सेकंड का रूल और अगला आपका है 20 सेकंड का रूल। ठीक है, और ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये दो किताबों पे आपका देखने को मिलते हैं। जो 5 सेकंड का रूल आपको है इसमें 5 सेकंड रूल बुक में आपका, और आप जो 20 सेकंड का रूल है आपका वो है आपका द हैप्पीनेस ऑफ एडवांटेज। ठीक है, ऑफ नहीं है, द हैप्पीनेस एडवांटेज में आपका जो बुक आपकी है इसमें आपका 20 सेकंड का रूल के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ों को आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो दो रूल हैं इन्हीं के आधार पर आपको मैं चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, 20 सेकंड का नियम और 5 सेकंड का नियम, और इन्हें अगर आप लागू करते हो, तो आप अगर लागू करके देखो तो आपको जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आपकी समस्या है उसमें कम से कम आपसे लेके 40 से लेके 60% तक आपका जो है वो ईजिली उसे कम कर सकते हो और एक आदत अपनी बना सकते हो, इसे टालने वाली चीज़ जो आपकी आदत है उसे ख़त्म करने की। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नियम वास्तव में आपके दिमाग को छलते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब नियम की बात करेंगे वो आपका हिचकिचाहट की समस्या, या फिर जो आपका रीज़न है, आपका जो कारण है आपका वो हिचकिचाहट की जो आपकी समस्या बनी हुई है उसको देखते हैं। ठीक है, अब मैंने सोचा कि भाई मुझे एक काम करना है। ठीक है, मुझे काम करना है, मैंने एक काम सोचा कि भाई मुझे एक कुछ पढ़ना है, मैंने कहा मुझे एथिक्स पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे एथिक्स पढ़ना है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो 2 बज रहे हैं, मैं काम करूँगा 3 बजे आपका एथिक्स वाला टॉपिक पढ़ूंगा। ठीक है, 3 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा, इतना मैंने सोच लिया। अब मेरे दिमाग को इससे क्या मिला, मेरे दिमाग को एक गैप मिल गया इनके अंदर का 1 घंटे का, इसे है जो लैग पीरियड। ठीक है, अब मेरे दिमाग को क्या पता है कि भाई अभी तो 2 बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2, पढ़ना है हमें 3, अभी आसान की अवस्था है, अभी तुम सुकून ले रहे हो दिमाग से, दिमाग अभी तो आरामदायक स्थिति है। फिर दिमाग ने कहा 3 बजे मुझे कठिन कार्य शुरू करना है, पढ़ने का काम शुरू करना है। ठीक है, यानी कि वो एक असुविधाजनक काम करना है। ठीक है, इसलिए वो हिचकिचाहट शुरू कर देगा 3 बजे के लिए। अब मुझे पढ़ना है, ठीक है, प्रयास लगेगा, एक कठिन आदत ये आपकी हो जाएगी, तो इसलिए क्या करेगा दिमाग हिचकिचाना शुरू करेगा। हिचकिचाना शुरू करेगा तो साथ साथ उसके बहाने देना शुरू करेगा। ठीक है, कि भाई मैं बहाने बनाऊं, तो ऐसे ही आपके साथ बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, आपने सोचा होगा कि यार कल से पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, ठीक है, बस 1 घंटे में उठकर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो वो भी 1 घंटा कभी आपका आता नहीं है, इस बात को आपको जानते रहना है। ठीक है, ठीक है, अब आपने सोचा कि 2 बजे मुझे आपने 2 बजे सोचा कि मुझे 3 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, और 3 बजे से पढ़ाई में शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो 3 की जगह 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो सकता है, यानी कि आप हो सकता है कि पूरी रात तक आप पढ़ाई ना करो। ठीक है, अब इस अंतराल में आपके दिमाग को पता है कि यहाँ पे गैप पीरियड आपका आ रहा है। ठीक है, एक लैग पीरियड आपका आ रहा है। ठीक है, अब आपका दिमाग बहाने बनाने में बहुत ही उत्कृष्ट है, तो बहाना बनाना शुरू कर देगा, वो बोलेगा कल से हो जाएगा यार, इतना पाठ्यक्रम भी नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग जो है स्वाभाविक रूप से क्या करता है, आलसी है, और आपको क्या है, अब आपको अपने दिमाग को छलना है, उसे आपको बेवकूफ़ बनाना है। तो इसका तरीका क्या है, तो हम जो इसका आपको जो ये अंतराल आपका है, जो हिचकिचाहट और जो बहाने वाला आपका जो गैप है, ये इस लैग पीरियड को हमें हटाना पड़ेगा। अब जैसे आप एक काम के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आपने सोचा कि यार मुझे अभी अभी पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड में अंदर जो आपको शुरू कर देना है। ठीक है, आपको जो उस कार्य को 5 सेकंड के अंदर आपको शुरू कर देना है। ठीक है, 5 सेकंड से अगर आप उस कार्य को शुरू करने में अगर टाइम लगा रहे हो आप, तो आपका दिमाग जो आपका बहाना बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपका दिमाग क्या करेगा, बहाना बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सीधा उल्टी गिनती जो है गिननी शुरू करनी है। आपने सोचा मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, सीधा उठना है, उठने 5 4 3 2 1 और देन जस्ट डू इट। सोचना नहीं है, 5 सेकंड तक काउंट करना है और उसके अंदर आपको उठ के सीधा पढ़ने बैठ जाना है, सीधा शुरू कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वीडियो को पॉज करो और अभी मैं आपको 5 सेकंड का नियम फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, आप 5 4 3 2 1 अभी करो। ठीक है, हो सकता है मतलब समझिए ना, अपने वीडियो को पॉज करना है, उसका तुरंत आपको 5 4 3 2 1 कितना है और सीधा आपको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, अगर माना कि आपने नहीं किया होगा, लेकिन आपको चीज़ों को बताओ कि इस चीज़ों को आपको अमल में कैसे लाना है। ठीक है, अब आपने ये कर लिया,
आप 5 4 3 तो आपने इस तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। तो आपका जो अंतराल वाला जो गैप आपका होगा ना, ये आपका हट जाएगा, ठीक है। अब आपका जो ये आपका गैप आपका था, हिचकिचाहट वाला बहाना वाला जो आपका जो अंतराल था, ये आपका है कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो पहला आपका जो नियम होगा ना, तो पहला नियम आपका है 5 सेकंड का नियम में से ही बोलते हैं, ठीक है। 5 सेकंड का जो रूल आपका वही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी टास्क आपने काम ले लिया, आपको जो गिनती काउंटर आपने शुरू करना है 5 से लेकर 1 तक, और सीधा आपको एग्जीक्यूट करना है उस काम को। यानी अपने जो आपका दिमाग है, अपने दिमाग को आपको कंफर्टेबल नहीं होने देना है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा जानते रहना है, समझिए ना। आपने सोचना है, टास्क लेना है और सीधा 5 से लेकर 1 तक काउंट करना है। 1 से लेकर 5 तक नहीं करना है। अगर 1 से लेकर 5 तक करोगे तो 5 के बाद गिनती 6 7 आगे तक बढ़ती जाएगी और गिनती खत्म नहीं होगी, दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा। आप जब 5 से लेकर 1 तक गिनोगे तो 1 पे जैसे आप आओगे 5 4 3 2 1, दिमाग फिर उस पर प्रेशर बनेगा, ठीक है। और जैसे आप काम करना शुरू कर दोगे और ये आपकी जब क्या करेगा, दिमाग जो आपका हिचकिचाएगा नहीं इस चीज़ को लेके, आप हिचकिचाना नहीं हिचकिचाओगे उस चीज़ को करने के लिए, उस पढ़ने के लिए, फिर आपके दिमाग को क्या लगेगा, आपको दिमाग को दिख जाएगा कि भाई 3 से 4 महीने या जब जितना भी आप 21 दिन तक करके देखो, ठीक है, आपको लग जाएगा। दिमाग ये सोचेगा भाई जब ये पढ़ाई करता है तो ये हिचकिचाता नहीं है। अब पढ़ाई जब ये हिचकिचाएगा नहीं तो दिमाग क्या होगा, उसे आसान मानना शुरू कर देगा। वो पढ़ाई की जो आदत आप, क्योंकि वो आदत बन जाएगी और वास्तव में आप जो क्या होगा, आप इसका जो आनंद लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड आपका जो आपका नियम है आपका, वो आपका जो मतलब जो समस्या आपकी है वो है आपका वातावरण, एनवायरनमेंट की समस्या। तो सेकंड समस्या को हम देख लेते हैं, ये क्या होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे क्या, तो मुझे सबसे पहले कपड़े बदलने हैं, फिर मुझे लाइब्रेरी जाना है आपको, ठीक है। मुझे लाइब्रेरी जाना है, फिर मुझे बैठना है, किताब खोलनी है, फिर पढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका सकारात्मक जो कार्य, आपका जो टास्क है, उसमें एनर्जी आपकी जो लग रही है वो आपकी काफ़ी लग रही है, ठीक है। अब इसका उलट आप जब हम बात करेंगे किसमें, नकारात्मक कार्य की, यानी कि टास्क की बात करेंगे, फ़ोन चलाने की, तो उसमें क्या है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। मैंने कहा मुझे फ़ोन चलाना है तो फ़ोन एकदम से आपका क्या है, हाथ में तुरंत आ जाएगा, 2 सेकंड लगेंगे आपको। लेकिन जब आप सकारात्मक कार्य करने की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका है, मतलब बैठने की बात कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, बैठने पढ़ना है, तो वो आपका कम से कम उठना, मुँह धुलना, स्टडी टेबल बैठना, किताब खोलना, वो कम से कम आपका 50 से लेके 1 मिनट तक, 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का टाइम आपका ले लेता है। वहीं आपका जो नकारात्मक कार्य आपका है वो आपका सीधा 2 सेकंड भी नहीं लेता आपका। आपने फ़ोन उठाया, आपने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि सकारात्मक कार्य में आपकी एनर्जी लग रही है ज़्यादा और नकारात्मक कार्य आप जो कर रहे हो उसमें लग रही है आपकी एनर्जी कम। इसलिए जहाँ पे एनर्जी कम लग रही है और दिमाग इस चीज़ की ओर ज़्यादा जाता है। अब ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा असुविधा, ज़्यादा मेहनत, दिमाग ये काम करेगा नहीं, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, अब आपको इस एनर्जी के लेवल को आपको घटाना है, ठीक है। घटाना कैसे, आपको जो आपका नकारात्मक कार्य है इसे आपको ले जाना है 20 सेकंड से ऊपर, ठीक है। और जो आपका जो रिड्यूस आपको करना है, कौन सा, जो सकारात्मक कार्य में आपको जो एनर्जी लग रही है उसे लाना है आपका 20 सेकंड तक, समझ गए। जो नकारात्मक काम है उसे 20 सेकंड से ऊपर आपको सीधा 1 मिनट तक लेके जाना है कि भाई आप जो फ़ोन चलाने का आपकी जो हैबिट है उसे मेरा 1 मिनट तक लगे मुझे उसे चलाने में, समझ लो। और जो मेरा ईजी काम, जो मेरा सरल काम है, जो सकारात्मक काम है पढ़ाई वाला, उससे मेरा बहुत ईजी टू मतलब बहुत आसान हो जाए मुझे करने के लिए, ताकि उसमें मेरा इतना टाइम ना लगे, 1 मिनट ना लगे, वो बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर अंदर वो हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी वो 20 सेकंड तक आपकी आ जाएगी, कम आ जाएगी, तो आपका जो आलसी दिमाग होगा वो इस चीज़ को समझ जाएगा। अब आलसी दिमाग क्या करेगा कि भाई नकारात्मक कार्य में आपको 1 मिनट तक ज़्यादा लगेगा तो वो इस कार्य को करना बंद कर देगा, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, बाकायदा इसे उसे करने में ज़्यादा आनंद आएगा क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा है एकदम से उठने में, क्योंकि आपकी ये हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब ये आगे कैसे होगा इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से आगे होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको नेगेटिव काम जो आपका है उससे की एनर्जी आपको घटानी है, उसका टाइमिंग आपको बढ़ाना है। अब नकारात्मक कार्य आपका क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, अब मान लो आपको होगा ऐसा कि आपने 20 से 25 सेकंड का टाइम फिक्स कर लिया कि भाई 20 से 25 सेकंड में क्या है, मैं उठ के बिस्तर से लेके पढ़ने तक का मैं पढ़ने बिल्कुल ये बैठ जाऊंगा, ठीक है। यानी कि 20 सेकंड का वो अपने आपने अमल में ला दिया कि 20 सेकंड तक आपका ऐसा होना चाहिए कि उठने से लेके और 20 सेकंड तक आपकी किताब खुल देनी चाहिए, आपने पढ़ना शुरू कर देना। यानी कि 20 सेकंड का जो नियम था वो अमल में आ गया, ठीक है। अब मेरा फ़ोन का समय जो आपका 1 मिनट हो गया, ठीक है। जो मुझे एक्सेस करना है फ़ोन उसमें आपको लग रहा है 1 मिनट, और जो पढ़ाई करने का टाइम था उसमें लग रहा है 20 सेकंड। 20 सेकंड आपका पॉजिटिव कार्य हो गया, ठीक है। तो पढ़ाई का समय मैंने अब बहुत ज़्यादा कम कर लिया है और जो 20 सेकंड का नियम अपने इसमें अपना लिया है, और जबकि आपको जो नेगेटिव काम था वो मैंने आपको 1 मिनट कर लिया है, ठीक है। तो अब आपने सोचना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब बेसिक सोचो
आप बिस्तर पर लेटे हुए, आपने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। फिर 5 सेकंड के अंदर क्या है, 5 सेकंड के अंदर आपने 5 4 3 2 1 उस कार्य को शुरू कर देना है। उस कार्य को शुरू करा, उस कार्य को कैसे शुरू करो, जो आपकी जो प्रक्रिया है, आप बिस्तर पर लेटे हुए आपने सोचा मुझे पढ़ना है, खुद से कहो 5 4 3 2 1 बिस्तर से उठो, वॉशरूम जाओ, चेहरा दो, पानी अपनी जो टेबल पर व्यवस्थित रखी हुई थी किताबें, और सीधा पढ़ना शुरू कर दो 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो ये वातावरण वाला था, ये यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत डालता है। ठीक है, अब है कि इन दोनों नियमों को हम जो हम साथ में किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब है कि यूजिंग बोथ जो रूल आपके हैं उन्हें हम देखते हैं किस तरीके से आप उन्हें जो आपका टाल मटोल करना, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसको हराएंगे कैसे, आपके 5 सेकंड के रूल को और 20 सेकंड के रूल को अपना के। ठीक है, इनको हम एक साथ उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी कैसे काम करेगा, तो इस नियम से हम क्या करेंगे, हम अपनी हिचकिचाहट खत्म कर देंगे 5 सेकंड से। और इस नियम से हम क्या करेंगे, आपका जो सकारात्मक कार्य की आपकी जो एनर्जी थी उसे आपको खत्म कर देंगे, जो ज़्यादा लग रही थी। अब इससे हमारा पर्यावरण बेहतर होगा, इससे हम बहाने नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और हमारी जो प्रोक्रास्टिनेशन की जो आपका जो है उसे बड़े स्तर पर क्या है हम कम कर देंगे। ठीक है, अब आपसे मैं एक और कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट करने से पहले आप इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, 5 सेकंड का आप क्या फ़ायदा और 20 सेकंड का क्या फ़ायदा, और इन दोनों को कंबाइंड करके किस तरीके से आप जो आपकी टालने वाली आदत है उसे आप बहुत हद तक कम कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट क्या है, तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो को पूरी नहीं देखा होगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने पूरा देखा है तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो पे आपको कुछ कमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। इस वीडियो को क्या करना है, आपको अगली स्लाइड के बाद बंद कर देना है। ठीक है, और एक दिन, सिर्फ एक दिन, मैं कह रहा हूँ एक दिन की बात है, एक दिन आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है, फॉलो करके देखना है। कल फिर आप शाम को वापस आना। ठीक है, कल शाम को आपको वापस आना है। ठीक है, फिर मुझे बताना कि भाई ये मूल्यवान था या नहीं, और मैं विश्वास के साथ बोलूँगा कि ये आपका जो है काम करेगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी काम किया है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। और लास्ट में आपको मैं रिवॉर्ड दे रहा हूँ, एक फोकस चीज़ आपको, एक जादू आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा था वही। ठीक है, कमरा हो गया, डिस्ट्रैक्शन आपको जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, जो आपका सकारात्मक टास्क से पढ़ाई स्टडी किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, मोबाइल तक पहुंच के आपको बढ़ानी है, और जो आपकी स्टडी आपकी जो उसकी जो पहुंच को घटानी है, एनर्जी है। ठीक है, तो यही आपका है कि जो आपका मोबाइल है उससे आपको इंक्रीज, उसकी दूरी बढ़ानी है, और जो पढ़ाई आपकी स्टडी टेबल है उसको आपको घटानी है, ताकि जल्दी से आप एक्सेस कर पाओ पढ़ाई को। ठीक है, अब आपका जो बोनस रिवार्ड क्या है भाई, रिवार्ड आपको अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो रिवॉर्ड क्या है, तो एक काम ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, अब एक आपको एक काम करना है, ध्यान से सुनना है बिल्कुल। ठीक है, अब आप एक चीज़ करो, क्या चीज़ करना है आपको, क्या है, एक कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, एक कुत्ते के बारे में मत सोचो। अब जैसे मैंने ये बोला, तो आप में से अधिकांश जो होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पुष्टि करेंगे, वो बताएंगे कि वो सिर्फ हाथी के ही, सॉरी, कुत्ते के बारे में ही सोच रहे थे। अब ये सुनते क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा, एकदम से आपका कुत्ते की इमेज वगैरह बन जाएगी, कुत्ते के बारे में आप जितने भी डायमेंशन हो सकते हो वो आप सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि भाई मैंने तो मना किया है कि ना सोचो कुत्ते के बारे में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो आपको जो नकारात्मक आपके जो स्टेटमेंट होते हैं, नकारात्मक जो बातें कथन वगैरह होते हैं, उनको वो समझता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि विचलित मत हो, तो दिमाग उसे नहीं समझेगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि कुत्ते के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो कुत्ते के बारे में आएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो नकारात्मक जो आपकी चीज़ें होती है उसको जो प्रोसेस हमारा जो है वो अवचेतन माइंड वो नहीं कर पाता। ठीक है, अवचेतन माइंड नहीं कर पाता। इसे थोड़ा सा और बेहतर अच्छे से यहाँ पे समझो आप। अब ये माइंड है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन हो गया, ये आपका कॉन्शियस माइंड आपका हो गया। इन दोनों को आप जानते रहो। अब जो चेतन माइंड आपका है वो दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ हम सक्रिय रूप से सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं चेतन मन में। ठीक है, और इसी में आपका जो मुख्य रूप से आपका जो कॉर्टेक्स आपका होता है, सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है, ये आपका इसी के ऊपर की परत है। अब जो अवचेतन मन आपका होता है वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक काम करता है, अपने आप स्वचालित रूप से काम करता है। सांस लेना हो गया, दिल की धड़कन हो गया, आदतें, ये सब इसमें बना हुआ है। अब ये दिमाग के जो गहरे हिस्से आपके जो होते हैं, ये आपके जो गैंग्लिया वगैरह हो गया, जो ब्रेन स्टॉर्म हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, सॉरी, इन सब से आपकी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो चीज़ें आपकी होती है वो बिना सोचे समझे होती है। ठीक है, तो अब जब मैंने कहा कि भाई आपको कुत्ते के बारे में सोचना नहीं है, कुत्ते के बारे में सोचना नहीं है, तो जो अवचेतन मन होता है वो आपका नकारात्मक चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाता, उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता। तो मैंने कहा कुत्ते के बारे में मत सोचो, नहीं सोचो।
तो इसने कुत्ते को मत तो नहीं पे फोकस नहीं किया, सीधा फोकस किया कुत्ते पे, और जैसे इसने कुत्ते पे फोकस किया तो एकदम से इसने आपको इमेज बना के दे दी। ठीक है, अब एक हमारा पार्ट होता है वो लैंग्वेज एरिया यहाँ पे होता है आपका जो चेतन मन में होता है। तो वो का आप क्या होता है कि जो आपका जो चीज़ें होती है, जो आपका जो भाषा क्षेत्र होता है, वो जो आपका नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मक आपकी जो बातें हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकता है। अब कॉन्शियस माइंड ने यहाँ पे आपका प्रोसेस किया मत और नहीं को कि भाई कि नहीं सोचना है। अब जैसे आपके जवाब देगा आपके अवचेतन मन को, उससे पहले अवचेतन मन क्या करेगा, वो उस कुत्ते की इमेज को, कुत्ते के बारे में सोच चुका होगा। ठीक है, तो उसके वहाँ तक सोचना पहुँचने से पहले कि भाई तुम्हें नहीं सोचना है, वो उससे पहले सोच चुका है, और सोचे कुत्ते के बारे में सोच के उसके बारे में इमेज बना चुका है। और यही कारण है कि सबसे पहले आप कुत्ते के बारे में सोचते हो। ठीक है, अब ये बात बोल रहा है कि ये क्या इससे जब भी आप खुद से मतलब उपयोग कैसे करना है इसका, तो जब भी आप क्या करोगे, आपको उपयोग कैसे करना है, जब भी आप खुद से बात कर रहे हो, आप अपने दिमाग से बात कर रहे हो, आप खुद को आश्वस्त कर रहे हो या कोई योजना बना रहे हो, तो आपको जो नकारात्मक शब्द है उनका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके अवचेतन जो मन होता है उसमें आपके पंजीकृत नहीं होते हैं। इसके बजाय आपको ये कहना मैं कल विचलित नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं कहना है। इसके बदले आप क्या कहोगे कि मैं निश्चित रूप से ठीक से पढ़ाई करूंगा, मैं कल इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये मत कहना कि मैं गलतियां नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं रात में बिल्कुल सोऊंगा नहीं, मैं पूरे घंटे में नहीं का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पॉजिटिव चीज़ों को उसमें व्यक्तिगत उसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, इससे आपको चेंजेस आए होंगे। अगर वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो वीडियो को अब आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और फिर इस वीडियो को आपको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।